पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लॉयर नहीं पंजूदा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि 6 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं तो क्या इजाज़त मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा? गिरफ्तारियाँ हो गई फिर? इजाज़त के लिए हमने 12 दरख्वास्त दी, इंतज़ामियों की दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनको इजाज़त दी जाए। 20 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से हमें इजाज़त दी गई। हमने कहा कि हमें शहर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट जहाँ पर पहले भी एहतजाज होते रहें वहाँ पर इजाज़त दी जाए। और अदालत ने कहा जी बिल्कुल इनको इनके साथ बैठ कर इनको जो है इजाज़त के लिए ये आए हैं तो इसके ऊपर मामला हल करके सॉल्व किया जाए। लेकिन अगर देते हैं फिर भी ठीक है, अगर नहीं देते इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को बेहतरीन भरपूर तरीके से इस्लामाबाद के अंदर जलसा होगा, हर सूरत होगा। कान खोल कर सुन लें, जितनी मर्जी रुकावटें लगा लें। आपने पहले भी रुकावटें लगाई लेकिन अवाम निकली, अवाम कप्तान की खातिर निकली, इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की खातिर निकली और इंशाल्लाह 6 को कटें। गिरफ्तारियाँ फिर से हो गई फिर? गिरफ्तारियाँ पहले कर ली हैं, कौन सा वोट उनको पड़ गया? वोट तो खान को पड़ा है। अगवा पहले भी कर लिए हैं तो क्या बंदे उम्मीदवार नहीं खड़े हुए? ये कहते थे इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। एक हल्के से 5 उम्मीदवार है। ये मेरे साथ वकार संधू साहब खड़े हैं, इनका घर तोड़ दिया गया, इनके कारोबार बंद कर दिए गए। इनको कहा गया कि आप इलेक्शन से पीछे हट जाएँ। मेरे घर आए, मुझे कहा गया कि आप पीछे हट जाएँ। हर बंदा यहाँ पर मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अच्छा, पीटीआई की रहनुमाओं की आपस में भी कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं? पहले शेर अफजल मरवत साहब के मामला चल रहे थे, अब फवाद चौधरी साहब के मुतालिक भी बयान आ रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के। ये क्या मामला है? देखें, जो फवाद चौधरी साहब हैं या शेर अफजल मरवत साहब हैं, पार्टी में हर एक की कुर्बानियाँ हैं। जिस तरह लोगों के साथ उनके ऊपर एफआईआर दी गई, उनको अगवा किया गया, जो सारा किया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह शेर अफजल मरवत बोले, जिस तरह उन्होंने मोबिलाइज़ किया, वो उससे आप पीछे नहीं हट सकते। और सेकंड बात यह है कि इमरान खान का डिसीजन है किसको रखना है किसको नहीं रखना। कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि इस बंदे को हम निकाल रहे हैं। हाँ, ओपिनियन ज़रूर हो सकती है कि पार्टी कोई कहे कि ये बंदा डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर रहा है तो खान साहब तक पहुँचाया जाए मामला। अब डिसीजन उस पर खान साहब करते हैं। और ये जो लोग चाहते हैं ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ टूटे, ये टूट गई है, तो ये उनकी गलत फहमी है। कोई ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुतहद है, इमरान खान के नीचे मुतहद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या कहेंगे? पहले ख्वाजा साहब भी कहते हैं कि खान साहब को अभी रिहा करना बेहतरी नहीं है पाकिस्तान के लिए। देखें, बेशरम आदमी है। ख्वाजा साहब का काम है सिर्फ हम चूपना तो हम चूपन, ठीक है। और जिमें वो मेंढक चलते हैं ना, वो दुनिया वेख्या उन्होंने। गल है कि ये लोग अपने हल्कों से आ रहे हुए हैं और अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। अवाम ने जो है कहा है कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इनके सारे बयान तमाम लोगों को पता है इस पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। आज करारदादें जो हैं पास की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं? वो कहते हैं जी कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लोगों को बेगुनाह अंदर रखा गया। खान साहब बल्कि उन्होंने कहा है यूनाइटेड नेशन के जो वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि हरजाना भी दिया जाए और तमाम लोगों को, इमरान खान साहब समेत तमाम लोगों को रिहा किया जाए। तो अब तक क्यों नहीं रिहा की जा रहा? ये कह रहे हैं जी कि बड़ी लॉबिंग की जा रही है। आप अपना जो डाका, आपने जो जुल्म किया है उसका जवाब तो दें, उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट करें। क्या वो नहीं हुआ? क्या फफन पटन ये सारी जितने इदारे हैं गलत रिपोर्टें दे रहे हैं? एक आप ले आए ना, फिर फॉर्म 45 ही लेकर आ जाएं अगर आप सच्चे हैं। वो तो अगर अदालत कहती है तो आप कहते हैं कि हमें इस अदालत पर एतमाद नहीं है, लिहाजा रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच जाते हैं। अच्छा, खान साहब की रिहाई के लिए आप चूँकि पीटीआई के लॉयर हैं, क्या हो रहा है? क्या अब कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? रिहाई कब तक मुतवक्किल है? देखें, कुछ जजेस जो हैं वो खड़े हो गए, आइन और कानून के साथ, हक के साथ खड़े हो गए, जमहूरियत के साथ खड़े हो गए। और 6 जजेस ने जैसे लेटर लिखा है, उन्होंने कह दिया कि वो किस तरफ हैं। या सरगोदा के ATC के जज या जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट, वो जिस तरह खड़े हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि आप नई जज साहिबा जो है चीफ जस्टिस साहिबा वो ले आए हैं। तो देखते हैं क्या मामला होता है। बेसिकली अगर अदलिया खड़ी होगी तो फिर रिहाई होगी। अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है कि फैसले ऐसे ना दिए जाएँ। अब भी इद्दत केस के अंदर जज को ना भगाया जाता तो खान साहब की रिहाई मुमकिन थी। साइफर केस पहले, अब इद्दत केस, ये केसेस कोई इतने बड़े केसेस नहीं है जिनकी वजह से खान साहब पर इस तरह से मामला चल रहे हैं। तो इन केसेस को कब ख़त्म किया जाएगा? ये कोई इतने बड़े केसेस नहीं है तो फिर क्यों नहीं खान साहब को रिहा किया जाए? देखें, बात यह है कि ये जो सिस्टम है ना हमारा, इसी के हवाले से इमरान खान आज जंग लड़ रहा है। अगर हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारा सिस्टम, हमारे मुल्क के अंदर कानून होता तो कभी भी ये ना होता। और इसी वजह से हो रहा है कानून की बालादस्ती। इतने सीनियर वकला हैं, फिर भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पार्टी के अंदर इत्तेफाक नहीं है इसलिए खान साहब बाहर नहीं आ पा रहे। देखिए, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। एक दो बंदे को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ की वजह से ये नहीं हो सकता कि इमरान खान उस वजह से नहीं बाहर आ रहे। नहीं, एहतजाज भी हुए, पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क़यादत लिखी। जो इख्तलाफ रखता है वो भी निकला, जो नहीं रखता वो भी निकला। और दूसरी बात यह है कि अदालत ने हुक्म देना है इमरान खान की रिहाई, PTI ने नहीं देना। PTI पे डाला जा रहा है कि लोग PTI के लीडरान से मायूस हों
और जो मौजूदा क़यादत है उससे पीछे हट के उनके हुक्म है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब टूट नहीं रही। कोशिश जितनी कर ली, जितने जुल्म जबर कर ली, 8 फरवरी में फिर भी लोग इमरान खान के साथ खड़े। हाँ, सबसे मुलाकातें भी होती रहती हैं आप सीनियर वकला की और उनकी जो पार्टी के आला अहदेदार हैं, तो उनका क्या जज्बा है? वो अंदर डटे हुए हैं, मजबूत डटे है हुए। या वो नहीं, वो compromise कर कहते हैं ना लेंगे? मैं खुद, ना मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा, और आज भी, कल भी और परसों भी उनका यही है और इसके ऊपर वो कायम है। यही तो तकलीफें उनको खाई जा रही हैं, मर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा इमरान खान कहे कि मुझे बाहर निकालो, भाई वो नवाज शरीफ थोड़ी है, वो थोड़ी कहेगा कि मुझे बाहर निकालो। वो तो नवाज शरीफ है जो कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम होंगे। वो तो कहता है मेरी अगर मुझे तकलीफ भी है तो मेरा जो आकर जो है डॉक्टर आए और आकर चेक करे और मैं उसमें रहूँगा।